सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में देर शाम मौसम ने एक बार फिर करवट ली थी और तेज आंधी और तूफान के साथ अज्ञात कारणों के चलते सोनीपत जिले के कई गांवों में खेतों में आग लग गई। कई गांवों में तो आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते सैकड़ों खेतों में आग ने जमकर तांडव मचाया और खेतों में रखी फसल और गेहूं के अवशेषों को जलाकर राख कर दिया, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं कई जगह तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। तस्वीरें सोनीपत जिले से आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे देर शाम तेज आंधी और तूफान के साथ साथ अज्ञात कारणों के चलते कई गांवों के खेतों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी आपको दे दें कि जैसे ही देर शाम तेज आंधी और तूफान की चपेट में हरियाणा आया, वैसे ही सोनीपत के कई गांव में अज्ञात कारणों के चलते खेतों में रखी गेहूं की फसल और अन्य फसलों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते किसानों की मेहनत जलकर राख हो गई। वहीं नकलोई गांव के किसानों ने कहा कि देर शाम जैसे ही आंधी और तूफान आया, वैसे ही आग में उनके खेतों को चपेट में ले लिया और आग इतनी भयंकर थी कि गांव तक पहुंच गई थी। लेकिन ग्रामीणों ने कई बार फायर ब्रिगेड को फोन किए, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फोन रिसीव नहीं किया और जिनका फोन रिसीव किया उनको यह कह दिया गया कि फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती क्योंकि अन्य जगह पर भी आग लगी है। गाड़ियां वहां गई हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ, तभी लगी थी आंधी आने से 10 मिनट पहले एक बंदे ने हमारे सामने आग लगाई थी और वो बंदा आग लगा कर भाग गया। उसने देखा कि ये तो गलत हो गया और फिर जैसे ये आवाज तेज आ गई तो पूरे गांव की तरफ आग चल पड़ी। कितना क्या तोड़ी चारे का नुकसान हुआ है? 100 मन के करीब चारा था और ये गेहूं था 30-50-60 मन के करीब, और जो अवशेष बचे हुए थे गेहूं के वे भी खड़े थे, वे भी जल गए। कितने एकड़ में अवशेष थे? अवशेष होंगे गांव से तकरीबन अवशेष ही थे, ज्यादा से ज्यादा 30-40 एकड़ तो दाऊ थे, सभी जल गए। सभी जल गए। फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची? मौके पर नहीं पहुंची। 6-6:30 बजे की बात होगी। हम नहर पे थे, वहाँ उधर से आग लगी है। कैसे आग पर काबू पाया गया? आग पर तो जी पूरे गांव ने उठ के, ये कोई पानी का टैंकर ले रहा था, कोई ड्राम धर के ले रहा था, कोई ट्यूबवेल चला रहा था, कोई ट्रैक्टर से बहा रहा था। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। कितने का नुकसान होगा गाँव में? गाँव में तो पूरे गाँव का देखे तो कोई लाख रुपया नुकसान होगा, लेकिन ये हमारा ही नुकसान कई रुपये का हो रहा है। 100 मन तो तूड़ा था, ये तूड़ा जल गया हमारा। 50-60 मन गेहूं पड़े थे, ये भी जल गए। ये भी कुछ ट्रैक्टर ने बहा दिए आग बुझाने के, उसमें सब माटी मिल गया। गाँव में आग पहुँच रहे, गाँव इकट्ठा होकर के सारा और रोड के ऊपर आ गया था। पानी, बाल्टी, ट्रैक्टर, जो भी कुछ साधन था उनके पास। क्या कारण था ऐसा जो सड़कों पर गाँव को आना पड़ा? गाँव को आना पड़ा, गाँव के अंदर घुस जाती। आग पर काबू पाया गया? फिर काबू पाया गया, लेकिन 2 घंटे लगे रहे। जनता ट्यूबवेल से कोई जो साधन जिसको मिला, जैसे बाल्टी, ट्रैक्टर, जो भी साधन मिला उसी के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई। फोन किया था फायर ब्रिगेड को? हाँ किया था। उठाया नहीं उठाया। क्या बोला? उन्होंने ये जवाब दिया कि गाड़ी 30 जगह आग लगी, गाड़ी एक भी नहीं है यहाँ पर। गाँव में बिड़गी थी, उधर ट्रेला खड़ा था पानी का, उसने काबू कर लिया ना। ट्रैक्टर पेक्टर सारे बाह पर बच्चे हैं। कितना नुकसान गाँव को हुआ? नुकसान तो घना हो जाए, सारा काम जल जाए। अभी खेतों में जो भूसा रखा था उसमें कितने लाख रुपए का नुकसान है वो बताया जा रहा है। ये अंदाजा है 5 के लोगों के कम से कम कई लाख का नुकसान है। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट 1 नवंबर से सरकार ने अलग निदेशालय की स्थापना की है। तो इस दौरान हमारे पास गाड़ियों का काफ़ी अभाव है। निदेशालय को भी हमने बता रखा है कि हमने बार रिमाइंडर भी दे चुके हैं कि सोनीपत में काफ़ी गाड़ियों का अभाव है। रिसेंटली रात की बात करें तो आंधी तूफान की वजह से कम हमारे पास 17 कॉलें हुई हैं और सभी पर हमने तकरीबन पहुंचने की कोशिश की है। कहीं से जान माल का नुकसान? नहीं सर, कहीं से जान माल का नुकसान नहीं है।